साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरो पदम् मंत्रमूलं गुरो वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा ओम मंत्र सत्यम पूजा सत्यम सत्यम देव निरंजनम गुरु वाक्यं सदा सत्यम सत्यमेकं परमं पदम् नमोस्तु गुरुवे तस्मै यस्य वागामृतं विषं संसारसंकृतं ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ते पूजामूलं गुरो पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरो कृपा अखण्डानन्दबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासुश्वरे नित्यम् आयुष्यकामार्थसिद्धये ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ॐ पुराणाय शुद्धाय शान्ताय सर्वदा कुलवर्धना आयुर्बलं यशोधे गुरुदेव नमो मंत्रार्थ सफला संतु पूर्णा संतु मनोरथा शत्रुनामुखिनाशस्तु मित्रणामुदयस्तव। ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। ओम श्री रामलाल सिद्धि योगेश्वराय नमः। ओम श्री रामलाल परब्रह्मणे नमः। ओम श्री हरि भक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री हरि प्रभु सच्चिदानंद परमहंस महागुरुवे नमः। ओम श्री चंद्रमोहन सिद्धगुरुवे नमः। ओम श्री नित्यानंद परम गुरुवे नमः। ओम श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम मातृपितृ चरण कमले नमः। ओम इष्ट देवता नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो श्रीदेवेभ्यो नमः।
समस्त देवी देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो कुलदेवीभ्यो नमः। ओम कुलऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ग्रामदेवीभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो क्षेत्रपालेभ्यो नमः। ओम दिक्पालेभ्यो नमः। ओम लोकपालेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गौराय नमः। ओम नवग्रहाय नमः। ओम सर्वेभ्यो रुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी बंधुओं, पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल, योग जिज्ञासुओं, जिन मंत्रों के द्वारा देवताओं की स्तुति की है, श्रीरस्त देवी देवताभ्यो नमः, स्थानस्थ देवी देवताभ्यो नमः इत्यादि ये समस्त देवताओं की वंदना, कोई भी कार्य शुरू करना हो, प्रारंभ करना हो, तो इन देवताओं की वंदना करने से, इनका पूजन, पंचोपचार पूजन करने से कार्य में कोई विघ्न नहीं पड़ता, निर्विघ्नता पूर्वक कार्य सिद्ध होते हैं। इनके द्वारा पूजा करने से समस्त लोकपाल, श्री गुरुदेव, गौरी, गणेश, नवग्रह, लोकपाल, इंद्रादि दश दिक्पाल, रुद्र देवता, ऋषि, कुल ऋषि, इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता और पितृ देवता जो है प्रसन्न होकर कार्य की सिद्धि प्रदान करते हैं, सफलता प्रदान करते हैं। ये सनातन पद्धति है जिसका कभी इनका कभी त्याग नहीं करना चाहिए, विधि पूर्वक पूजन करके ही कार्य प्रारंभ करना चाहिए। तो ये सबसे सरल सीधा रास्ता है पूजा का, बहुत ही सरल पद्धति है। तो इनका चिंतन करने से, प्रार्थना करने से सहायता करते हैं और साधना में विघ्न नहीं पड़ता, किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ता। तो गुरुओं की वंदना, गणेश वंदना, सरस्वती वंदना के बाद आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव
प्रणाम आपके हे गुरुदेव प्रणाम आपके लक्ष्मी कंठ शारदा माता है कंठ शारदा माता है जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है वो वचन सिद्ध हो जाता है हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों सारी तीर्थ धाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों श्याम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों सारे तीर्थ धाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों
तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरुदेव प्रणमामि हे गुरुदेव प्रणमामि हे गुरुदेव प्रणमामि हे गुरुदेव गुरुओं के दादा गणेश जी की वंदना। गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के शंकर सुवन भवानी के गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति सिद्धि सदन गज मदन विनायक सिद्धि सदन गज मदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक गाइए गणपति गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन शंकर सुवन भवानी के
बस कर मांगत तुझसे बस कर बस बस मानस मोरे गाए गणपति गाए गणपति शंकर शंकर गाए गणपति धर्म प्रेमी बंधुओं, गुरु गणेश वंदना के बाद भगवती सरस्वती की वंदना की जाती है तो समस्त विघ्न दूर होते हैं, हर कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, साधना भी सफल होती है। ये 3 प्रधान वंदनाएं हैं, हर कार्य में इनकी प्रारंभ में की जाती है। सूर्य की देवी सरस्वती माँ, सूर्य की देवी सरस्वती माँ, सूर्य का ज्ञान सिखाने माँ, है अंधियारा इस हृदय में, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य की देवी सरस्वती माँ। गीत लगानो प्रीत लगानो चरणों की, प्रीत लगानो गीत लगानो प्रीत लगानो चरणों की। ज्ञान है ज्ञानी हूँ मैं सच्ची राह दिखाने माँ, ज्ञान नहीं ज्ञानी हूँ मैं सच्ची राह दिखाने है प्यारा इस हृदय में, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य की देवी सरस्वती माँ, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य की देवी सरस्वती माँ, सूर्य का ज्ञान सिखाने माँ, है प्यारा इस हृदय में, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य की देवी सरस्वती माँ। साज तुम्हें आवाज तुम्हें हो, लाज तुम्हें बस रख लेना, साज तुम्हें आवाज तुम्हें हो, लाज तुम्हें बस रख लेना। तेरी चरण शरण आया हूँ पगली धूल बनाने माँ, तेरी चरण शरण आया हूँ पगली धूल बनाने माँ, है प्यारा इस हृदय में, सूर्य का दीप जलाने माँ, सूर्य की देवी सरस्वती माँ, सूर्य
ईश्वर का ज्ञान सिखा दे है प्यारा इस हृदय में सुर का दीप जला दे सुर का दीप जला दे सुर की देवी शब्द सुमन अर्पण माता पूजन अर्चन भजन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता प्रेमय केला भेंट तुम्हें कर वरदान स्वीकार करो प्रेमय भेंट तुम्हें कर वरदान स्वीकार करो है प्यारा इस हृदय में सुर का दीप जला सुर का दीप जला सुर की देवी सरस्वती सुर का ज्ञान सिखा दे है प्यारा इस हृदय में सुर का दीप जला दे सुर का दीप जला दे सुर की देवी सरस्वती परम पवित्र आत्माओं प्रभु कहाँ है इसका पता करना है। ये प्रभु कहाँ है? ईश्वर कहाँ है? एक भक्त भाव विभोर होकर प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे प्रभु द्वार खोलो मेरे प्रभु द्वार खोलो मेरे प्रभु द्वार खोलो ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं आपके दर्शन कर सकूं आपका साक्षात्कार कर सकूं क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य प्रभु प्राप्ति है ईश्वर प्राप्ति। हे प्रभु ऐसी कृपा करो अपने द्वार खोलो और मेरा उद्धार करो। उधर से निकलने वाले दूसरे संत ने कहा जरा गहरे उतर कर देखो देखो तो सही ईश्वर का द्वार क्या कभी किसी के लिए बंद रहा है? उसके द्वार सदा सर्वदा खुले रहते हैं सबके लिए सर्वत्र खुले रहते हैं। अपनी माँ की परिवार जनों की सेवा करके देखो अपने कर्तव्य का पालन करके देखो ईश्वर भाव से सबकी सेवा करके देखो भगवान तुम्हें माँ के आंचल में बैठा मिलेगा। भक्त को सही दशा मिली। जो भक्त कह रहा था सब कुछ छोड़ छाड़ के तो प्रभु द्वार खोलो और मेरा कल्याण करो तो दूसरे संत ने प्रेरणा दी तो उसकी आंखें खुली सही दिशा मिली। उपवन छोड़कर वह परिवार के तपोवन में चला गया। मतलब परिवार भी एक तपोवन है। ये नहीं है कि गृहस्थियों का कल्याण नहीं होता। ये बड़ा तपोवन है यदि आप सही ढंग से इसे चलाएं पवित्रता से चलाएं तो गृहस्थ आश्रम भी परिवार भी एक बहुत बड़ा तपोवन है। यदि मान मर्यादा में आप चलें
और सही ढंग से इसको ईश्वर भाव से इसका पालन पोषण करें, सेवा करें, तो ये महान तपोवन है। वस्तुतः सृष्टा जो परमात्मा है, विधाता की कलाकारिता और सौंदर्य सज्जा का अद्भुत सम्मिश्रण शक्ति रूप नारी में हुआ और उसकी चरण राय से लेकर भ्रुकुटी भंगिमा तक से ऐसी दिव्य लहरें उठती हैं कि जिनमें उच्च स्तरीय अनुदानों का भंडार छांटते देखा जा सकता है। और उसकी पवित्र कोमलता और परिजात पुष्पों का सार तत्व भरा हुआ है। उसमें श्रद्धा, करुणा, ममता, क्षमा, तुष्टि, तृप्ति, शांति की सप्त मातृकाएं यों अलग अलग देवियां गिनी जाती हैं। जब पूजन करते हैं तो गौरी गणेश पूजन के बाद गुरु गणेश पूजन, गौरी पूजन के बाद इन देवियों की पूजा की जाती है। सप्त मातृकाओं की श्रद्धा, करुणा, ममता, क्षमा, तुष्टि, तृप्ति, शांति, ये सप्त मातृकाएं हैं। जैसे पूजन में दीवार पर घी से जो बनाते हैं, ये उन्हीं का प्रतीक है। वो केवल संकेत मात्र वो नहीं है, केवल संतूर से घी की मात्रा बनाते हैं, तो ये इन्हीं का प्रतीक है। ये श्रद्धा का, करुणा का, ममता का, क्षमा, तुष्टि, पुष्टि, तुष्टि, तृप्ति, शांति। पर उन सातों का समन्वय देखना हो तो भाव नेत्रों के खुलते ही प्रत्येक नारी में इनका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण दृष्टिगोचर हो सकता है। इसलिए नारियों का आदर सत्कार करें तो यही संसार को महान स्वर्ग बना सकते हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, क्योंकि माता के अधिक संस्कार पड़ते हैं बच्चों पर। तो ये साक्षात उस जगजननी जगदम्बा का स्वरूप है। और यदि ये मान मर्यादा और शास्त्रानुसार ये सारा अपना जीवन बनाए तो सारे समस्त संसार का कल्याण हो जाता है। मो अपि च पंके चेन मग्नास्ते हन तिरस्क्रियामं उपेक्षं च लहन तत्र तथा तासु श्रुतिष्पे विशेषतासु नारीश्चेकृता सुनियुर्नहि संकृता प्रतीयन्ते हे योग्यतास्ता अलिका स्थिता सदा मुलीनो संस्कृतो हीरा क्राच एव हि दृश्यते टंकणादेव सौन्दर्य भ्राजते मूल्येव मा व्रजेत सन्मुखे दर्पणस्यैव यथा रागस्थितेव तु छाया सा दृश्यते तस्मिन् स्थिता स्थितिः गता सदा उत्तमा मध्यमा हेया नारी सा दृश्यते क्रमात् मौलिकत्वं स्वरूपं ततस्या स्वच्छं न संशयात् बुद्धः प्रोक्ता विवार्यैव नारी भावनामयी बाधिदास्यान्न तस्यास्तु भावनेशा कदाचन स्नेहं सम्मानं सहादानं प्रशिक्षणं तथा सहयोगं च नारी चेत् प्राप्नुयात् निश्चितम् उच्चता स्तरम् आगच्छेस्तस्यासु अप्यसंजयतु कल्पवृक्षोऽस्ति नारी तु तायो यत्नेन सिञ्च पुष्पाणि तस्याः छायायां स्थिताः स्वानं सा मनोरथानम् इच्छितानं वरदाने प्राप्नोत्येव सुखवाहनम्। क्योंकि नारी उस परिपूर्ण ब्रह्म की मूल शक्ति, उस प्रकृति का ही स्वरूप है। तो नारी को देव मानवों, नवरत्नों को जन्म देने वाली खादान की उपमा ऋषियों ने दी है। देवताओं को, ऋषियों को, महान योगियों को जन्म देती हैं, जिससे सारे संसार का कल्याण होता है। किंतु इस स्थिति को भी स्पष्ट कर दिया जाता है
ये पिछड़ेपन का कारण समाज का उपेक्षा भरा रूप है, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं और सच्चाई की उपेक्षा कर दी जाती है, समानता नहीं रहती, मान सम्मान नहीं रहता। तो ये स्त्रियां भगवती स्वरूप हैं, जब जननी मूल प्रकृति का रूप है। इनका यदि आदर सत्कार सम्मान हो तो ये संसार महान बन जाता है, महान रत्नों को, देवताओं को जन्म देने वाली है। तो सारी सृष्टि का संचालन बड़े अच्छे ढंग से होता है। उपेक्षा के कारण, इनका अपमान होने के कारण ये सारा संसार दुखमय हो जाता है, दुखालय बन जाता है। तो वह उस हीरे के समान है जिसे खरात पर चढ़ाया वह तराशा नहीं गया, और उसका मूलभूत रूप अत्यंत उज्जवल, स्वच्छ और श्रेष्ठता से युक्त है, पवित्रता से युक्त है, महानता से युक्त है। और अंगारे पर चढ़ी राखी पर तो उसके ज्वलनशील ताप प्रदान करने वाले गुण को उजागर नहीं होने देती। ये उपेक्षा जो है, ये उसके अंदर जो गुण है महानता के, समाज के कल्याण के और उन्नति के, तो ये उपेक्षा रूपी जो ताप है, संताप है, वो नहीं होने देता, उजागर नहीं होने देता। तो नारी का कभी अपमान नहीं करना, इसका मान सम्मान करना, क्योंकि यही सारे रत्नों की खान है, सारे संसार को उन्नत करने वाली है, जन्म देने वाली है, पालने वाली है, धरती का रूप है, धरती जैसे सारे सृष्टि की पालना करती है, उसी प्रकार बड़ी रहती है। तो यदि इनका मान सम्मान और इनका शास्त्रानुसार इनका आदर सत्कार हो तो ये प्रभु बड़ी जल्दी मिलते हैं। ये महाशक्ति जो है, जग जननी जगदम्बा के बिना मुनीश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। और जो कुंडलिनी शक्ति है, तो ये उसी कुंडलिनी शक्ति का रूप है। फिर यदि ये भी अगर तप की तरफ चले, शास्त्रानुसार चले और बाकी सारा समाज इनका आदर सत्कार मान सम्मान करे, और कोयले के ढेर में पड़े हीरे की तरह इनका जो सारा ओज तेज है या जो सामर्थ्य है, शक्ति है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो जब इनका आदर सत्कार और उस हीरे को तराशा जाता है तो ये सारा समाज चमकने लगता है, इसका उद्धार होता है। तो जहाँ समाज जागृत होता है वहाँ या तो स्वयं नारी की ओर से या अथवा प्रगतिशील नागरिकों द्वारा ऐसे प्रयास होते रहते हैं, जिससे कठिनाइयों के बीच से उसका रूप और भी अधिक निखर कर आता है। तो इसी के द्वारा बड़े बड़े ऋषि मुनि, तपस्वी, देवता और संसार का उद्धार करने वाले अवतार इत्यादि होते हैं, और ये प्रखरता की मूर्ति के रूप में उभर कर आती हैं और समाज को नवीन चेतना प्रदान करती हैं और नई दिशा धारा देती हैं। तो इनका यत्न पूर्वक हर प्रकार से आदर सत्कार करना, इनका अपमान कभी नहीं करना। जहाँ नारी का अपमान होता है उनका महाविनाश होता है, पतन होता है, और कहीं कभी उन्नति नहीं होती, नरकों में जाना पड़ता है। और नारी वो भी जो सदाचार युक्त शास्त्रानुसार अपना जीवन बनाए और सारा समाज इनकी उपेक्षा ना करे, इनका
इनका सम्मान करे, इनकी इज्जत करे, मान सम्मान दे, पूजा करे, तो ये नई दिशा दे सकती हैं। मूलतः नारी की मानसिक बनावट भावनात्मक है, ये भावनाओं से परिपूर्ण होती हैं। सही भावना से यदि इनका आदर सत्कार किया जाए तो कल्याण कर देती है, तर्कों से नहीं, भाव संवेदनाओं से अभिप्रेरित होकर अपनी जीवन दिशा बनाती हैं, सबको कल्याण देती हैं। माता ही प्रथम गुरु होती है, माता पिता प्रथम गुरु माता, जन्म देने वाली, पालन करने वाली, उद्धार करने वाली, जग जननी जगदम्बा माता है, पृथ्वी माता है, जन्म देने वाली माता है, सारे संसार का पालन करने वाली, कल्याण करने वाली माता जग जननी जगदम्बा, जगदम्बा स्वरूप है। तो भावुक हृदय होने के कारण अनंत वत्सला नारी को उसकी करुणा सहज ही उसे उस स्थान पर प्रतिष्ठित कर विराट विश्व का एक अभिन्न अंग बना देती है। इसलिए कवियों ने कहा है कि माता का हृदय एक स्नेहपूर्ण निर्जर है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं हो सकती। चाहे सांसारिक दृष्टि से लें, आध्यात्मिक दृष्टि से लें, हर प्रकार से माता कल्याण करने वाली है। माता सदा भला करती है, कल्याण करती है, और कुमाता नहीं होती। पुत्र को पुत्र हो सकते हैं। जो सृष्टि के आदि से अनवरत झरता हुआ मानवता का सिंचन कर रहा है। नारी की भाव संवेदनाओं को यदि समुचित पोषण मिलता रहे, इनका मान सम्मान आदर सत्कार करता रहे, केवल इसको नौकर बनाकर रखना, या हीन भावना से देखना, या केवल अपने विषयों का साधन बनाकर रखना, ये बड़ा भारी महान पाप है, दोष है। इसको नीच भावना से, हीन भावना से देखना, इसको तो ये तो कल्याणमयी है, ये तो सृष्टि का सृजन करने वाली है, जग जननी जगदम्बा स्वरूप है, महान शक्ति है। और इनको कभी भी बुरी भावना से या बुरी उससे नहीं देखना चाहिए। इनका मान सम्मान आदर सत्कार और इनकी भावनाओं को पोषण मिलता रहे, तो ये कल्याण करने वाली होती हैं। तो उसका अबुद्धे संभव है, सुलभ है, और ये बड़ा जल्दी परम कल्याण करते हैं। जैसे योग साधना करते हुए, योग साधना में भी उस शक्ति को, उस मां जग जननी कुंडलिनी शक्ति को ही जागृत किया जाता है। जग जननी माता सोई हुई है, उनकी आज्ञा के बिना आपको परमात्मा नहीं मिल सकते। तो नारी के सम्मान के बिना ना गृहस्थ ठीक चल सकता है, ना समाज चल सकता है, ना पूरा संसार। तो इसलिए एक महान उस ब्रह्म की, परिपूर्ण ब्रह्म की पराशक्ति है, परम ब्रह्म स्वरूपनी ये महाशक्ति है, जिसके द्वारा परमात्मा इस सृष्टि का सारा कार्य करते हैं। तो इसलिए इनका जरा भी अपमान नहीं करना। नारी को परिवार तथा समाज के अन्य सदस्यों का स्नेह, श्रद्धा, सम्मान, बड़ा सहयोग भी चाहिए। यदि इनको थोड़ा भी सहयोग दें तो ये करोड़ों गुना ज्यादा ये कल्याण कर सकती हैं सबका। तर इनको मान सम्मान सहयोग, इनका आदर सत्कार चाहिए, इनका अपमान नहीं, इनकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इनको विषय भोग की सामग्री नहीं समझना चाहिए। बड़ी भारी भूल हो जाती है और वो नरकों में सदा रहना पड़ता है। तो इसलिए जैसी भावना, ये भावनामयी है, ये कभी किसी का बुरा नहीं करती। और उसके बहुमुखी स्तर को ऊंचा उठाने के लिए समुचित प्रशिक्षण, प्रोत्साहन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए, क्योंकि इन्हीं से सारे समाज का निर्माण होता है।
सारी सृष्टि का, सारे ऋषि मुनियों का, देवताओं का, अवतारों का। तो इसलिए इनको हीन भावना से कभी नहीं देखना, ना ही इनका अपमान करना, इनका पोषण करना चाहिए। तो ये नर्क को स्वर्ग बना देते, और यदि इनका अपमान किया तो ये महाविनाश कर देते। तो शास्त्रकारों ने नारी के साथ कदम कदम पर सहयोग और सम्मान करने का निर्देश दिया है। उसी आधार पर परिवार में सुख शांति व सुव्यवस्था की स्थापना को संभव बताया गया है। अन्यथा कलह क्लेश लड़ाई झगड़े अनाचार अत्याचार होते रहते हैं, और इनका अनादर हो तो असुर पैदा होते हैं, तो बड़ा भयंकर उत्पाद होता है संसार में। यदि कुलोत्रयिणे सरसं नमो यदि विनाश सकलासु कुलोहतम् यदि नियत्वं विसिक्तने कदा कुरुं सदा श्रुतिशीलवर्ती सदा। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे कुल की उन्नति हो, तुम्हारे कुल में ऋषि उत्पन्न हो, महान संत पैदा हो, यदि तुम अपना और अपनी संतान का कल्याण करना चाहते हो, तो अपनी कन्या को विद्या धन और शील से युक्त करो। विद्या धन और शील से करोड़ों वाजपेय करोड़ों अश्वमेध यज्ञ करने का फल एक कन्या पूजन से होता है। कन्या की पूजन सेवा, उसका दान करने से, उसका मान सम्मान करने से। तो पितृ भर्तृ ही श्रोता पतिर्भैव पतिर्देव रह सदा पूजा भूषितम अध्यक्ष बहु कल्याणमयी शुभे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यतनास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तन्न असफला क्रिया। ये जहाँ नारियों का पूजन होता है, वहाँ सदा देवता निवास करते हैं, कल्याण करते हैं। पिता भाई पति और देवर कोई भी परिवार में हो, यदि वे अपना कल्याण चाहते हो तो उन्हें चाहिए कि वे स्त्रियों का सम्मान करें, उनका अपमान न करें और उनका निरादर ना करें और उन्हें प्रसन्न रखें, तो वो कभी गलत नहीं करेंगे, वो सदा कल्याण करेंगी, माता की तरह कल्याण करेंगी, पालती हैं, कल्याण परमात्मा तक पहुंचा देती हैं। स्त्रियों में इतना बल होता है, शास्त्रों में लिखा है, पुराणों में शास्त्रों में कि पतिव्रता जो स्त्रियां धर्म पर चलने वाली हैं तो वो मृत को जीवित करने का सामर्थ्य प्राप्त होता है। और ऐसे कई उदाहरण दृष्टांत हैं। तो इसलिए ये महाशक्ति के बिना संसार निस्सार और सारहीन प्राणहीन हो जाता है। यहाँ स्त्रियों का सत्कार होता है, वहाँ देवता निवास करते हैं, सदा देवता निवास करते हैं। इसी सब परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, उनकी कृपा होती है। और उनका जहाँ उनका सत्कार नहीं होता वहाँ सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। अनाचार अत्याचार अनिष्ट भयंकर उत्पात होते हैं। और नारी की उपमा ऋषि ने उस कल्प वृक्ष के रूप में दी है। तो जो भी आप अपना जीवन सफल बनाना चाहते हैं तो जो मूल कारण है उसको भी उन्नत करना होगा, उसका आदर सत्कार करना होगा। तो जिसके सानिध्य से सब कुछ पाया जा सकता है, यदि उसे समुचित सम्मान मिलता रहे, उसे ऊंचा उठाने का प्रयास चलता रहे, तो मैं अनुदानों की वर्षा कर सारे समाज को उपकृत करती, धन्य बनाती हैं और ये मानव के समस्त मनोरथों का पूर्ण करने में समर्थ हैं और कल्याण करने में समर्थ हैं। तो इस कथा का करने का तात्पर्य ये था कि आपका जो मूल आधार है उसका कभी अनादर नहीं करना है। सत्कार करेंगे तो आपको दिशा मिलेगी। पृथ्वी माता का आदर सत्कार मान सम्मान करेंगे, उसको स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, इसका पूजन करेंगे तो ये आपका कल्याण करेगी। नहीं तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं,
भयंकर उत्पात होते हैं, जीवन बर्बाद हो जाता है। तो जैसे पृथ्वी है, नारी है, परमात्मा की पूर्ण शक्ति है, जैसे ये विद्युत है, बिजली है, ये भी शक्ति का स्वरूप है। तो हर प्रकार से यदि इसका आदर सत्कार किया जाए, ढंग से इनका प्रयोग किया जाए, तो ये सबको की पालना करते हैं। तो ये नारी भी शक्ति का रूप है, तो इसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो जैसा बोया वैसा काटा, आप जैसा बोएंगे, जैसा करोगे, वैसा ही आपको मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि गृहस्थ आश्रम जो है ये सबसे बड़ा तपोवन है। एक दूसरे की सहायता करनी है, मान सम्मान करना है और आगे बढ़ना है, कल्याण परमात्मा की तरफ जाना है। तो नहीं तो अनिष्ट ही अनिष्ट होता है, पतन ही पतन होता है। तो मूल सार को, मूल रहस्य को समझकर उस पर चलते हुए अपना जीवन पवित्र बनाना चाहिए। तो किसी को कुछ देने के लिए लोग भगवान की निंदा कर रहे थे, कि किसी को परमात्मा कुछ देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, और उसे पक्षपाती ठहरा रहे थे। सुन रहे थे कोई दार्शनिक, सुन रहे थे कोई ब्रह्मज्ञानी। तो वह लोगों को साथ लेकर खेतों पर गए। एक में गुलाब बोया था, दूसरे में तंबाकू। तो एक से सुगंध उठ रही थी, दूसरे से बदबू। ये दृष्टांत समझाने के लिए होते हैं, इससे मनुष्य को मार्गदर्शन मिलता है और उस पर चलकर अपना कल्याण होता है। तो दार्शनिक ने कहा, उस ब्रह्मज्ञानी ने कहा कि जमीन बहुत बुरी है। कि दार्शनिक ने कहा किसी को क्या देती है। तो उसका पक्षपात देखा तो लोग बोले नहीं, ये धरती का पक्षपात नहीं है, बोने वालों के कृत्यों का फल है। ये माता का, धरती का कोई दोष नहीं है, जिसने इसकी बुहाई की है उसका फल है। हंसते हुए ज्ञानवान ने कहा भगवान की ये सृष्टि एक प्रकार का खेत है, उसमें परिस्थितियों को जो जैसा बीज बोता है वैसा ही काटता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही काटेंगे। तो नारी को है स्थिति में रखने का दोष भी समाज को जाता है, इनको कभी भी है स्थिति में नहीं रखना। तो जैसा बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो समाज रूपी खेत में जैसी परिस्थितियां बनती हैं वैसे ही मनुष्य जन्म लेते हैं। जैसे संस्कार होंगे, जैसा वातावरण होगा, जैसा व्यवहार होगा, वैसा ही मनुष्य का जन्म होता है, उसको वैसे ही संस्कार करते हैं। तो नारी की अनघड़ता उच्च स्तर के प्रयासों के प्रति मूर्धन्यों की निरुत्साहिता का ही परिणाम है, अन्यथा ये सबका कल्याण ही कल्याण है। तो इसलिए हर क्षेत्र में आपको अच्छा बीज बोना है, अच्छा कर्म करना है, ताकि उसका आपको प्रतिफल भी अच्छा मिले, ठीक मिले। तो प्रसंग कल चल रहा था अष्टांग योग का, प्राणायाम और धारणा तक पहुंचे थे। ये बेसिक, क्योंकि आपका योग ध्यान साधना में मन तभी लगेगा जब आपका वातावरण अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा, संस्कार अच्छे होंगे और आपको आत्म कल्याण की इच्छा होगी। तो वो होती है सभी परिवार से, माता पिता के जो संस्कार हैं उन्होंने यदि अच्छे दिए हों, वातावरण अच्छा हो, एक दूसरे का आदर सत्कार सहयोग हो, तो ये फिर साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है। तो अब धारणा के उपवेद बताते हैं कि धारणा क्या है। प्रत्याहार का कल किया था कि ईश्वर में
अपना मन जोड़ना, चित्त को एकाग्र करना ईश्वर में, और उनका ध्यान करते करते उसी परमात्मा में अपनी परम स्थिति बना लेना, स्थित प्रज्ञ हो जाना। और प्रत्याहार के बाद धारणा कहते हैं कि धारणा से क्या होता है। अथापा सप्रमक्षामि धारणा पंचसु प्रदा देह मध्ये गते व्योमी ब्रह्म आकाशतु धार्येते प्राणो ब्रह्मानिलं तज्ज्वलने चाग्निमोदरे तोयं तोयाशंके भूमि भूमि भागे महामुने अयार्बलकाराख्यं मंत्रमुच्चारयेत् कर्मा धारणेशा परा प्रोक्ता सर्वपाप विशोधनी। कि हे सुब्रत, अब मैं तुम्हारे लिए पंच धारणाओं के संबंध में बतलाता हूँ। भगवान दत्तात्रेय जी संकृति मुनि को बता रहे हैं सारा। तो अपने शरीर के अंदर जो आकाश स्थित है, शरीर के अंदर, क्योंकि कोई भी स्थान आकाश के बिना नहीं उसकी स्थिति हो सकती। तो जो आपका हृदय काश है, आपके शरीर के अंदर जो आकाश तत्व है, उसमें बाह्य आकाश की धारणा करनी चाहिए। बाहरी जो आकाश है, ये पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड में जो आकाश है, खाली जगह दिखाई देती है, उसकी धारणा करनी चाहिए। इसी प्रकार प्राण में बाह्य वायु तत्व की, प्राण में बाहरी वायु तत्व की, जो पूरे विश्व में वायु बहता है, उसकी धारणा करनी। आकाश, अंदर के आकाश में बाहरी आकाश की, वायु में बाहरी वायु की, वायु तत्व की, जठानल में बाह्य अग्नि तत्व की, जो बाहर संसार में अग्नि तत्व है, उसकी आपने अंदर जो अग्नि तत्व है उसकी धारणा करनी, जठराग्नि। देहगत जल के अंश में बाह्य जल तत्व की, शरीर में जल है, जैसे ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी मंडल में 70% जल है, उसी प्रकार शरीर में भी जल तत्व अधिक है। तो शरीर में, शरीर के अंदर जो जल तत्व है, उसमें बाहरी पूरे जल के संसार में जो जल है, उस तत्व की धारणा करनी चाहिए। और शरीर के पार्थिव भाग में संपूर्ण पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए। ये शरीर का स्थूल भाग है, उसमें पूरे ब्रह्मांड का जो स्थूल रूप है, उसकी धारणा करनी चाहिए। तथा हर एक तत्व की धारणा से के समय क्रमशः इनके क्या है, अंग, यंग, रंग, रंग, बंग, लंग, ये मूल इनके बीज मंत्र हैं। इन बीज मंत्रों का उच्चारण करें। हंग, आकाश का बीज है हंग, और वायु का बीज है यंग, और अग्नि का बीज है रंग, और जल का बीज है वंग, और पृथ्वी का बीज है लंग। क्रमशः, क्रमानुसार हंग, यंग, रंग, वंग, लंग, इनकी धारणा करनी है, इनका ध्यान करना है, इनका उच्चारण करना है। आप ये सोचना है कि मेरे अंदर जो आकाश है वो बाह्य आकाश के साथ एक हो रहा है, एक है, उनकी एकता हो रही है। उस समय हम उच्चारण करते समय ये धारणा करनी कि अंदर का आकाश बाह्य आकाश से एक हो रहा है। फिर यंग, वायु से, यंग बीज वायु का है, तो यंग का उच्चारण करने से आपके अंदर वायु जो है वो क्रियाशील होता है, और उसका इससे एकीकरण होता है बाह्य वायु से। और फिर यो अंदर अग्नि है, रंग नाभि में ये स्थित है, रंग बीज, उसमें रंग की भावना करनी। तो अग्नि अंदर बाहर की अग्नि जो है उसको एक करने की भावना करनी। फिर वंग, ये जल है, अंदर बाहर वाला जल, अंग, यंग, रंग, वंग, वंग जल का बीज है, और लंग पृथ्वी का बीज है। तो इस प्रकार इन मंत्रों का उच्चारण करना। तो यहाँ से हम जो है ये कंठ में
बीज मंत्र स्थिति है इसकी कंठ में, तो कंठ में ध्यान करते हुए अंग का उच्चारण करना, हृदय में ध्यान करते हुए यंग का, नाभि में ध्यान करते हुए रंग का, और स्वादिष्ठान चक्र में नाभि के नीचे भंग का, और मूलाधार में जो आधार चक्र है जहाँ कुंडली विराजमान है, गणेश चक्र जो है मूलाधार है, वहाँ रंग की धारणा करना। तो इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इस प्रकार इनकी धारणा करनी, और इस धारणा को सर्वोत्तम बताया गया है। ये पापों का विनाश करने वाली क्रिया है, इससे पापों का विनाश होता है, इन सारे तत्वों का संतुलन बनता है, शरीर के समस्त रोग दूर होते हैं, और पंच धारणा इसी को कहते हैं, ये सिद्ध होती है। पर आपका आचार, विचार, व्यवहार ये सब शुद्ध पवित्र होना चाहिए, तो उसके बाद साधना का फल मिलता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए, और जाग के 9-10 बजे वो कहाँ साधना होगी, कैसे वो समीकरण बनेगा। भोजन का जो समय है, जैसे 9 बजे के बाद पित्त जो है वो पित्त विकार बढ़ना शुरू हो जाता है शरीर में, और शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो 9 बजे से पहले यदि आप कुछ खाएंगे नहीं तो शरीर के अंदर पित्त विकार बढ़ेगा और बड़ा दुख देगा कि बीमारियां पैदा हों। तो भोजन का उचित समय जो है प्रकृति ने बताया हुआ है, उस समय वो करना चाहिए। हर चीज आपकी टू दी पॉइंट, मतलब अच्छी होनी चाहिए, शास्त्रानुसार होनी चाहिए, समय अनुसार होनी चाहिए, तो तब ये शरीर ठीक रहता है। नहीं तो बीमारियां हॉस्पिटल भरे रहते हैं बीमार लोगों के द्वारा, और रोग ही रोग रहते हैं, शरीर में हजारों रोग पैदा हो जाते हैं, तो सिर्फ अपने द्वारा बनाए जाते हैं। मतलब प्रकृति के विरुद्ध चलने से ये सारा कुछ होता है। फिर वहाँ योग साधना, और आप ये कितना साथ देंगे आपको नियमों का भी पालन करना है, तो फिर योग ऐसी करने से पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भी मिलता है, और आत्मानंद की भी प्राप्ति होती है, ईश्वर की भी हो जाती है। पर जो आधार है, आपकी मूलभूत जो कर्म है, विधियां, युक्तियां हैं, उनको पवित्रता से अपना करना है, युक्त करके करना। तो एक सोने और जागने का समय आपका ठीक होना चाहिए, तभी योग सिद्ध होता है। गीता में भी कहा है, युक्ताहार से युक्त चेष्ट से कर्मसु युक्त स्वप्नावबोध से योगो भक्ति कहा। ऐसा युक्त चलने वाले व्यक्ति का ही योग सिद्ध होता है, दुखों को हरता है। पैर से घुटने तक का भाग पृथ्वी का अंश कहा गया है। पृथ्वी का अंश शरीर में कहा है, पैर से लेकर घुटने तक का भाग पृथ्वी का अंश कहा गया। घुटने से लेकर मल द्वार का भाग जल का अंश बताया गया है, मूलाधार का। और मल द्वार से ऊपर हृदय देश तक का क्षेत्र अग्नि का अंश माना जाता है। और हृदय से ऊपर बहु के मध्य भाग तक वायु अंश गया, मस्तक का क्षेत्र आकाश अंश कहा गया है। इस आपको अपने अच्छी प्रकार समझ लेना है। बीमारियों के निदान में भी अगर कोई कार्य हो गया हो, तो इसका यदि आपको ज्ञान होगा तो आप अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं या किसी जानकार से करवा सकते हैं। तो पृथ्वी संबंधी जो रोग होते हैं, तो घुटनों तक, यहाँ घुटनों तक पृथ्वी का अंश कहा गया। घुटनों से लेकर मल द्वार तक का भाग जल का अंश है, और मल द्वार से ऊपर हृदय तक अग्नि का क्षेत्र है, और हृदय से ऊपर बाहों के मध्य भाग तक वायु का स्थान है, निश्चित किया है। और मस्तक का क्षेत्र जो है ये आकाश तत्व का अंश कहा है। इसलिए पंच तत्वों से ये बना हुआ शरीर है, इसकी रचना है। तो इसको अच्छी प्रकार समझ लेना है आपने। ये वहां पर आके पृथ्वी तत्व के अंश में ब्रह्मा जी का, पृथ्वी तत्व के अंश में किसका प्रभाव रहता है? ब्रह्मा जी का। और जल तत्व के अंश में विष्णु जी का,
अग्नि तत्व के अंश में महादेव जी का, वायु तत्व के अंश में ईश्वर का और आकाश तत्व के अंश में सदाशिव का चिंतन करना चाहिए। कहाँ कहाँ अपने शरीर में किस किस का चिंतन करना है एक बार पुनः सुन लें कि पृथ्वी के अंश में ब्रह्मा जी का, जल तत्व के अंश में विष्णु जी का, अग्नि तत्व के अंश में महादेव जी का, वायु तत्व के अंश में ईश्वर का और आकाश तत्व के अंश में सदाशिव का चिंतन करना चाहिए। ये भी धारणा है, धारणा के तरीके हैं, धारणा से भी आप कल्याण कर सकते हैं। तो हे मुनि श्रेष्ठ, अब तुम्हारे लिए एक और दूसरी धारणा का वर्णन करता हूँ। ज्ञानी मनुष्य अंतर्यामी पुरुष आत्मा में सब पर शासन करने वाले बोधमय आनंद स्वरूप तथा करुणामय अविनाशी परमात्म तत्व का की प्रत्येक दिन धारणा करे। अंतर्यामी पुरुष आत्मा में, अंतर्यामी पुरुष क्या है कि आत्मा में सब पर शासन करने वाले इस परिपूर्ण ब्रह्म आनंद स्वरूप कल्याणमय अविनाशी परमात्म तत्व की हर दिन धारणा करे। आत्मा में हृदय में ध्यान करे उनका, परमात्मा का, कि वो परिपूर्ण ब्रह्म है, वो मेरे ही अंदर उनका निवास है, हृदय में है। तो नित्य आसन प्राणायाम धारणा ध्यान करते हुए प्रत्याहार धारणा और इस सारे अंगों का समुचित अभ्यास करते हुए ऐसी धारणा करे, प्रतिदिन धारणा करे। तो इससे सभी तरह के पापों का शमन होता है और कार्य रूप ब्रह्मा आदि का अपने अपने कारण में लय करके सभी के परम कल्याण अनिर्वचनीय और बुद्धि से परे जो अव्यक्त परमात्म तत्व है, बुद्धि से परे अव्यक्त, जिसको आप देख के ऐसे इन आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे उन श्रेष्ठ परमात्मा को अपनी आत्मा में धारण करे। आत्मा में धारण करना ये परिपूर्ण ब्रह्म है, वो वही साक्षात मेरे अंदर बैठे हुए हैं और आत्मा के रूप में ऐसी धारणा करे। वह साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अंतर्यामी आत्मा के रूप में विद्यमान है, ऐसा ध्यान करना, ऐसा सोचना है अपने, ऐसा दृढ़ निश्चय करे। और इसी प्रकार से आत्म धारणा करते समय अपने मन को सभी कलाओं से युक्त प्रणव स्वरूप परमात्मा में ही स्थित करे। प्रणव स्वरूप परमात्मा, प्रणव ओमकार रूप परमात्मा में स्थित करे। तो इसके साथ ही मन के द्वारा समस्त इंद्रियों को अपने अपने विषयों से अलग करके आत्मा में नियोजित कर दे। ये इंद्रियों को में विषयों में भटकने ना दे और अपने अपने विषयों से अलग करके उनको आत्मा में नियोजित करना है। ये धारणा आपने पक्की करनी है, तो आपका जीवन परम पवित्र, उत्तम और कल्याणकारी हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये धारणा का वर्णन हुआ। तो कल हम करेंगे ध्यान का। जो धारणा के बाद, धारणा सिद्ध होने के बाद जो ध्यान की स्थिति होती है, ध्यान क्या है, आपने कैसे करना है, ये सबसे उत्तम सर्वोपरि विधि आपको कल बताएंगे। परमात्मा कहते हैं कि मैं हर समय कल्याण के लिए तैयार हूं, पर एक बार इस जीव को उसकी शरण में तो आना चाहिए। वो कहते हैं ना, एक बार तू शरण में आ, तेरा मैं कल्याण कर दूंगा। वेद शास्त्र ऋषि मुनि क्या कहते हैं, परिपूर्ण ब्रह्म का जो यहाँ साकार रूप है, अवतार धारण करके जीवों का कल्याण करने के लिए आते हैं। प्रभु राम कृष्ण जी के रूप में वो पृथ्वी मंडल पर आकर सबका कल्याण करते हैं। तो राम उस परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता परमात्मा का ही परम सुंदरिया से ओमकार वो नाम है उनका, परम पवित्र शब्द ब्रह्म है। उसी प्रकार राम भी उसी परिपूर्ण ब्रह्म का ही जो सर्वत्र सदा कण कण में विराजमान है, ओम राम में
कोई अंतर नहीं। तो इसलिए कहते हैं वो जरा आया शरण मेरा, मेरा राम करुणानिधान, घट घट वही जगत का भगवान, जरा आया शरण मेरा। ऋषि मुनि सिद्ध लोग कहते हैं कि जरा आ शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणा निधान है, तू शरण में आके देख, वो करुणामय प्रभु राम आपका कल्याण कर देंगे, आपको परमानंद देने के लिए तैयार है, आपका कल्याण करने के लिए जरा शरण में आए। घट घट मोही बस रहा, वही जगत का भगवान, जरा आया शरण मेरे राम। उसकी भक्ति में तो वो मगन, उसे पानी की दुल्हन, उसकी भक्ति में तो वो मगन, उसे पानी की दुल्हन, तेरे पाप सब खुल जाएंगे, प्रभु नाम इतना महान, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम करुणानिधान, घट घट रम वही जगत का भगवान, जरा शरण
उस प्रभु की शरण में जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वो तो कल्याण के लिए सदा तत्पर हैं, कल्याण करने के लिए तैयार रहते हैं। और मनुष्य के अंदर यदि इच्छा हो अपने कल्याण की, आप एक कदम बढ़ेंगे तो प्रभु 100 कदम आपकी तरफ आते हैं। अगर एक कदम आप पीछे हटते हैं तो 1000 कदम पीछे होते हैं। तो इसलिए सारी दोषों को, पापों को, कुकर्मों को, बुरे संस्कारों को छोड़कर अच्छे संस्कारों को अपनाना है, सत्कर्म करने हैं, आत्मोद्धार करना है, आत्म कल्याण की चेष्टा करनी है। क्योंकि कली काल में
सत्संग की तरफ या आत्म कल्याण की तरफ बहुत कम लोग जाते हैं, क्योंकि वातावरण संस्कार लोगों को बहुत कम मौका मिलता है अच्छे संस्कारों को प्राप्त करने में। घर के वातावरण पर आधारित होता है, समाज का भी वातावरण होता है, तो इसलिए लोग साधना नहीं कर पाते, क्योंकि उनको वो संगति नहीं मिलती। तो इसलिए जब भी संगति मिले, जब जागो तभी सवेरा, जब ज्ञान की प्राप्ति हो, अच्छा संग मिले, तो अच्छा क्या है बुरा क्या है ये तो आपका अंतःकरण बता देता है, आत्मा की पहली आवाज। इसलिए जो अच्छा हो उसका अनुसरण करके अपना कल्याण करना चाहिए, अपना भी अपने परिवार का भी। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार।